ओए होए, खतरनाक सवाल है, इसको स्किप करते हैं, पहले ये वाले सवाल पे डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। ये शुरू हो गया तो ये ख़त्म ही नहीं होता, इसी के लिए तो आए हैं। तो अच्छा है ना, तो क्लाइमेक्स तो एंड पे होना चाहिए ना। इधर आते हैं, फर्म्स, आप ये देखिए, इस पे स्लाइड बस सिर्फ यही थी, फैक्टर टू बी कंसिडर। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री केओस, फर्म में जाएं या इंडस्ट्री में। लाइट हमें ऑफ नहीं करनी। क्या सुना है आपने? फर्म में जाना चाहिए, सारे ही सुनेंगे, क्योंकि जिनसे सुनेंगे वो हमेशा फर्म्स में गए। तो उनको क्या पता? आप अपने दादा से पूछें या आप अपने तायाबू से पूछें कि मोबाइल कौन सा अच्छा होता है, ये टच वाला या बटन वाला, वो कहेंगे ये टच वाला अजीब फजूल चीज़ है, बटन वाला मोबाइल होता है असल में। जिसने ज़िंदगी भर यूज़ ही बटन वाला मोबाइल किया होगा, जिसको टच की सहूलत का अंदाज़ा ही नहीं होगा, उसने बटन वाला मोबाइल कहना है। मैं टीचिंग में ना होता ना, मैं कुछ भी जॉब कर रहा होता, मैं कहीं फ़र्ज़ करें सऊदी अरब बैठ के एक कंपनी में जॉब कर रहा होता, मुझे एक कॉल आती कि भाई मैं तुम्हारा फ़लाना रिश्तेदार हूँ, अपने बच्चे को हमने सीए कराना है, कहाँ से कराएं? मैं कहता पैक से। अब आप कहेंगे सर कितनी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी पैक। आपके नज़दीक, अब आपके नज़दीक ये इस वक्त की इन्फॉर्मेशन है, ऐसी है। बट मेरे टाइम पे तो इदारा पैक या स्कैन ये दो होते थे। स्कैन एसीसी के लिए मशहूर था, पैक सीए के लिए मशहूर था। मैंने पैक से पढ़ा, मैंने कैफ का लेवल पैक से पढ़ा। अब क्या होगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मेरे से पूछेगा कहाँ से पढ़वाएं, तो मैं कहूँगा भाई दी बेस्ट इदारा इस पैक। तो कैफ में उनके मामला जो मर्जी हो, पीआरसी में उनके पास सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट नज़र आ जाएंगे। क्यों? पुरानी फॉलोइंग। जिस पुराने बंदे से पूछेंगे वो क्या कहेगा? पैक। अब दरमियाना एरा आ गया है, अब किसी बंदे से पूछेंगे तो वो राइस कहना शुरू कर देगा, वो कुछ इस तरह से इस्लामाबाद के किसी इदारे का नाम लेना शुरू कर देगा। क्यों? चूँकि टाइम गुजरा है ना, कि भाई राइस ने पिछले 12-15 साल गुजारे, पैक ने को 25-30 साल गुजारे, तो एक टाइम पे पैक ने पीआरसी में बड़ा काम किया, फिर राइस ने पीआरसी में बड़ा काम किया, तो जाहिर है वो इस तरह से। तो मज़े की बात है कि हमारे ही इदारे में भी जो बैठा हुआ बच्चा होगा, उसे को कहेगा जी पीआरसी, वो कहेगा यार ये तो पीआरसी तो इनका पता नहीं कैसा होगा। हालांकि कैफ में वो 5-6 जगह से धक्के खा के फेल हो उला के आके हमसे पढ़ के पास हुआ होगा। लेकिन वही वाली बात है कि लाइफ ऑफ द इंस्टीट्यूट भी होती है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसने जो पुराना सुना हुआ होगा वो वही इंफॉर्मेशन देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जितने भी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन सब ने फर्म वाले आर्टिकल्स किए हैं। तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इंडस्ट्री कितनी डिफरेंट चीज़ है। तो ये हमेशा मशवरा देंगे कि आप फर्म से आर्टिकल्स करें, फर्म में सीखने का मौका होता है। तो उनसे पूछें इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो सीखने से रोकता है, वो कहेंगे नहीं, होना ही फर्म में चाहिए। तो इंडस्ट्री इज़ न्यू फ्यूचर। इंडस्ट्री आने की वजह से इन फर्म्स वालों ने भी थोड़ा सा अपने मामलात सीधे किए हैं, वरना तो तकरीबन फ़िरौन बने हुए थे सबके सब कि बच्चों ने आना तो हमारे पास ही है और स्टाइपेंड भी हमने उतना ही देना है। इंडस्ट्रीज़ वाले आए बीच में, अच्छे स्टाइपेंड दिए, अच्छा कल्चर दिया, ख़वातीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट दिया, जो फर्म्स में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ मल्टीनेशनल्स हैं, अक्सर बड़ा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, निज़ाम है, 9 to 5 वाला पैटर्न होता है, बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं, सिक लीव्स फलाना फलाना पूरा निज़ाम होता है। फर्म्स में वो सारा निज़ाम नहीं होता। लेकिन अगेन फर्म में आपको क्या मिलता है? डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। इंडस्ट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप चले गए SNGPL में, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। अब आप उधर गए हैं तो अब आप क्या है, ऑयल एंड गैस के एक सेक्टर में तो स्पेशलाइज कर गए। तो हो सकता है आप अपने 3.5 साल के आर्टिकल्स के बाद आपको सऊदी अरब में शायद पाकिस्तानी 8-10 लाख रुपए की जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि आप स्पेशलाइज हो गए खास उसमें। लेकिन आप सिर्फ एक खास के स्पेशलाइज होकर रह गए। आप बैंकिंग में नहीं जा सकते, आप इंश्योरेंस में नहीं जा सकते, आप जो मैन्युफैक्चरिंग है शायद वहाँ के लिए उतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, क्योंकि आपने अपना स्पेशलाइज कैरियर पाथ चूज़ कर लिया। तो इंडस्ट्री आपको स्पेशलाइज कैरियर पाथ देती है, इंडस्ट्री आपको मुनासिब स्टाइपेंड देती है, इंडस्ट्री आपको वर्क एनवायरनमेंट देती है, क्योंकि फर्म वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। फर्म एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने कभी किसी क्लाइंट पे होना है, कभी किसी क्लाइंट पे होना है, कभी किसी क्लाइंट पे। इंडस्ट्री वालों ने थमे रहना है, बैठे रहना है, अपनी पोजीशन पे रहना है। और इंडस्ट्री में कोई भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो 9 बजे लोग आएंगे तो 5 बजे आपसे ऊपर वाला और उससे ऊपर वाला बॉस दोनों अपने अपने लैपटॉप बंद करके घर को निकल रहे होंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो आपका भी दिल नहीं करेगा बैठने का और आप भी उठ के निकल जाएंगे। लेकिन फर्म में आपका पार्टनर ही दोपहर 2 बजे आया होगा,
3 क्लाइंट फड़काता हुआ दोपहर 2 बजे आया होगा, रात 11 से पहले उसका जाने का दिल ही नहीं करेगा। और आप चूंकि ट्रेनीज हैं और आपका सीनियर उसका सीनियर सब बैठे हुए हैं, तो आप भी बैठे हुए होंगे। लेकिन प्लस क्या है, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर फर्म में है तो आपने पता लगा जी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ऑडिट किया हुआ है, 3 बैंकों को ऑडिट कर लिया है, आपने 4 ट्रेडिंग कंपनियों को देख लिया है, 1 स्कूल को ऑडिट कराए हैं, 1 ऑयल एंड गैस कंपनी का ऑडिट कराए हैं, तो आपको बिजनेस से ज़्यादा नजर आएंगे। हाँ, किसी भी बिजनेस का एक्सपोजर थोड़ा सा होगा। जब आप जॉब पे जाएंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई क्या एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं, वो देखेंगे आपने 15 कंपनियों को ऑडिट किया होगा, कहेंगे इसका मतलब है कुछ नहीं पता, सबका थोड़ा थोड़ा सा पता है। हाँ, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में मौजूद होंगे और 3.5 साल एक इंडस्ट्री में होंगे तो कम से कम आपकी जॉब शुरू हो गई है। याद है वो जो सेकंड और थर्ड परेशानी है, सेकंड परेशानी है इस फेज़ की कि अब हम कौन सी फर्म में जाएंगे, और थर्ड परेशानी है हमें जॉब कहाँ मिलेगी। इंडस्ट्री में जाने का मतलब है आपने सेकंड और थर्ड परेशानी मर्ज करके एक दफ़ा कैरियर स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्री में जाएंगे वो आपको 30, 40, 50 हज़ार स्टाइपेंड देना शुरू कर देंगे। आप एक पैटर्न पे चल पड़ेंगे, घर वालों से कहेंगे मैं मुतमईन हो गया, मैं इजी हो गया, वो आपकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। यानी आपका कैरियर बस अब चल पड़ा है। वरना फर्म में जाने के बाद तो आप कहेंगे भाई मैं तो अभी खुद हवा में हूँ, मैं मतलब कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, मैं अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो आपका जो कैरियर पाथ है वो इंडस्ट्री में जाके शुरू हो जाता है स्पेशलाइज कैरियर। मज़े की बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री वाला बंदा किसी और इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, तो फर्म वाले को तो किसी भी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नहीं पता। ये अपनी इंडस्ट्री में तो जा सकता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा तो ये एज इक्वल एज फर्म वाला बंदा। लेकिन आपको 3.5 साल जॉब एक्सपीरियंस, अब आपकी सीवी पे वो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, आर्टिकल्स नहीं है, वो जॉब है बाकायदा। इंडस्ट्री और फर्म में फ़र्क क्या है? इंडस्ट्री का मतलब है कि कुछ कंपनियां जो कि पाकिस्तान में उनका निज़ाम चल रहा है, आपने आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद जिन कंपनियों में जॉब्स करनी है ये उन कंपनियों का जिक्र हो रहा है। वो कंपनियां अब क्या करती हैं, टाइम से पहले लोगों को ले लेती हैं, इंटर्नशिप देना शुरू कर देती हैं। जो इंडस्ट्री अपना कल्चर बेहतर रख रही है, जहाँ 4-5 कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ, वो ICAP को आके अपना पूरा सिस्टम दिखाते हैं। ICAP जब देखता है कि उनके क्वालिटी प्रपोजिशंस बेहतर हैं, उन्होंने कुछ लोग एलोकेट किए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो देन ICAP उनको लाइसेंस देता है ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, TOOP कहलाता है, आउटसाइड प्रैक्टिस। एक विद इन प्रैक्टिस है ये जो फर्म्स वगैरह होती हैं। तो अब 53 के करीब ऐसी कंपनी है जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, मेज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं। अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मैपल लीफ भी है, वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भी है, उसके अलावा लकी सीमेंट वगैरह भी है। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो इसमें SNGPL बहुत बड़ा नाम है, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, फिर PSO वगैरह, ये इस तरह के चंद नाम हैं। फिर अगर हम IT की दुनिया की बात करें तो सिस्टम्स लिमिटेड भी है, एक्सियम्स भी है, इस तरह के कुछ नाम भी हैं। गवर्नमेंट से इदारों की बात करें तो SECP, ये CDC और ये इस तरह के सेटअप्स वगैरह भी हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रेडिंग बड़े लेवल पे बात करें बहुत बड़े जाइंट्स की, तो यूनिलीवर टाइप के इदारे भी इसके अंदर हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र है, फातिमा ग्रुप की 1-2 और भी हैं, निशात पावर है। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। यानी अगर मैं 7-8-10 नामों को साइड पे कर दूं जो थोड़े से हल्के लेवल के नाम हैं, सारे बड़े तगड़े जाइंट्स हैं। ये वही कंपनी है जहाँ आर्टिकल्स के बाद आप जॉब करने की ख्वाहिश करते हैं। तो इंडस्ट्री और फर्म में क्या फ़र्क है? इंडस्ट्री में ये होगा कि इंडस्ट्री आपको अभी से ही आर्टिकल्स दे देगी। जब अभी से आर्टिकल्स दे देगी तो अभी से आपकी 9 to 5 टाइप की जॉब शुरू हो जाएगी। वो आपको किसी डिपार्टमेंट में रखेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको एक मुनासिब स्टाइपेंड देंगे। जब अगर आपको कोई आज 40,000 स्टाइपेंड दे रहा है और 3.5 साल आप उसके साथ अटैच हैं और उसके कई डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो आपको लगता है कि इतना सीखने के बाद वो आपको कहेंगे लो जी आर्टिकल्स खत्म हो गए, चले जाओ। एक बंदा उनका एसेट बन गया है। एक बंदा जिसने उनके साथ टाइम लगाया है, जब उनके साथ टाइम लगा चुका है तो उसे क्यों नहीं रखेंगे? PTCL में मेरा एक कोलीग था, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आर्टिकल्स के बाद क्या होते हैं बच्चों के साथ? उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा तो ये आर्टिकल्स खत्म हो गए तो ये तो चले जाते होंगे। उसने कहा हमने आज तक एक बच्चा छोड़ा ही नहीं। किसी को हमसे बहुत अच्छा पैकेज मिला तो वो निकला, वरना हम अपने पास ही उसे एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी खपत है। हमें तो बहुत अच्छा ही कि अपने मौका दे दिया है कि तुम अच्छे बंदे शुरू से ही अपने हिसाब से ट्रेन करो और अपने इदारे में रखो। तो एक ट्रेनिंग को कुछ अर्से पहले मैंने मशवरा दिया था, शायद इस वक्त वो 2 साल गुजार चुका हुआ है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो 55,000 रुपये स्टाइपेंड ले रहा है PTCL में। और वो कह रहा था कि मेरे एक सीनियर है जिनका भी आर्टिकल्स ख़त्म हुए तो 1.5 लाख पे PTCL नहीं रख लिया। तो एक अच्छा कैरियर है, लेकिन क्या होगा? वही वाली बात कि मिथ क्या होगी? नहीं, आर्टिकल्स तो फर्म से होने चाहिए। फर्म के अपने प्लस हैं, इंडस्ट्री के अपने प्लस हैं। तो मैं एक दफ़ा एक कागज़ पे दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। मैंने कोशिश ये की कि दोनों के कॉन्स पे बात ना हो, दोनों के फ़ायदे पे बात हो। तो अब 1 और 3 दोनों ऑफ करने पड़ेंगे हमें।
फर्म ज्वाइन करने के फ़ायदे और इंडस्ट्री ज्वाइन करने के फ़ायदे। चूँकि मैं इंडस्ट्री पे काफ़ी बात कर रहा था तो पहले इधर बात करते हैं फिर वहाँ पे आते हैं। प्रिविलेज स्टाइपेंड, गरीब बच्चे की ख्वाहिश। जब ले दे के फेसबुक पे अल्टीमेटली लोगों का एक ही मुद्दा होता है कि इस फील्ड में हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, स्टाइपेंड, तो फिर वहाँ जाए ना जो स्टाइपेंड दे रहे हैं। जब हर वक्त ये रोना है ना स्टाइपेंड कम है तो ठीक है, जो ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ चले जाओ, फिर मज़ीद बात मत करो। प्रिविलेज स्टाइपेंड है, बड़ी कम इंडस्ट्रियों को पता है वो कम पैसे दे सकते हैं। आईकेप ने मिनिमम स्टाइपेंड रखा है तो उन्हें लगता है कि ये मिनिमम है, ज़्यादा ही होता होगा। फिर उनका अपना कल्चर भी ऐसा है कि उनका दिल नहीं मानता कि वो ऑफिस बॉय को ज़्यादा पैसे दें और ट्रेनी को कम पैसे दें, तो इसलिए ये अच्छे स्टाइपेंड देती हैं। औसतन 30, 35, 40 होता है अक्सर। स्पेशलाइज करियर पाथ, आप 4 साल बाद कहेंगे मेरे पास ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है, तो आप मिडिल ईस्ट में कहीं जा रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि 4 साल से इसी सेक्टर में मौजूद था। स्पेशलाइज करियर पाथ है जिसके अपने फिर डिसएडवांटेज भी हैं कि फिर आप एक ही पाथ के होकर रह जाते हैं। जॉब प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में, उस पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ कंपनी नहीं। अब ऑयल एंड गैस तो पाकिस्तान के अंदर हल्की चीज़ थोड़ी है, इतनी सारी कंपनी ऑयल एंड गैस में डील कर रही हैं, तो आप उन सारी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जॉबेबल हो जाते हैं। इवन मुल्क से बाहर जाना भी आसान हो जाता है, स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। 9 to 5 इन्वायरमेंट है, लेट सिटिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से टाइम मिल जाता है। आप इंडस्ट्री में मौजूद हैं, आपने क्या किया, आपने इंडस्ट्री में रहते हुए क्वालिफाई कर लिया 3.5 साल में। जब 3.5 साल में क्वालिफाई कर लिया तो जो आप पे लेबल था ये तो फर्म गया ही नहीं। 6 महीने के लिए गए किसी फर्म में, उनसे कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 50,000 पे नौकरी कर लूँगा। उन्हें कहा जाओ, और क्या चाहिए। 6 महीने वहाँ काम किया, टैग भी लग गया उस फर्म का, और अब फिर चूज़ आप करेंगे। 3.5 साल के तजर्बे के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर आप बिग 4 को जाके कहेंगे ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप बताओ आपने कितने पैसे पे रखना है, तो 50,000 रुपये पे वो आपको रख लें तो वो नाचेंगे खुशी से और आप भी खुशी से नाचेंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 6 महीने में आप इस फर्म का नाम भी ले लेंगे, इस फर्म के लिंक भी ले लेंगे, तो आपने वो 3.5 साल तो बराबर कर दिए। एक बहुत बड़ा एज जो यहाँ ज़्यादा आसान है, यहाँ पे पास करना ज़्यादा आसान है, इंडस्ट्री के लोग जल्दी क्वालिफाई कर रहे हैं। जी सर, ये 6 महीने लगाना जरूरी होता है बात? नहीं, ये मैं आपको सिर्फ तब बता रहा हूँ जब आपके दिल में हल्की सी एक वो हो, हौक हो कि भाई काश मैं चला गया होता फर्म में तो पता नहीं क्या हो गया होता, या मेरे नाम के साथ अगर फर्स्ट करें KPMG लिखा होता तो पता नहीं मेरे कितने ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स बन गए होते। तो अगर इस तरह का को आपको ज़िंदगी में लगता है कि मेरी कोई कमी रह गई तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप वो नहीं शुरू कर सकते, अपनी फर्म नहीं शुरू कर सकते। अपनी फर्म जिसने करनी है उसको कम से कम साल का टाइम वहाँ लगाना होता है। तो इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं, मैं एक दफ़ा दोनों कंपेयर कर दूं फिर देखते हैं कि हमारे क्या होने चाहिए। मिनिमम लेट सिटिंग्स, मोर टाइम फॉर स्टडी, ये यहाँ के फ़ायदे हैं। फर्म के क्या फ़ायदे हैं? डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। फर्म के अंदर रहते हुए आपने 15 तरह की कंपनियों को ऑडिट किया और अब आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें आती हैं। प्रोफेशनल ग्रूमिंग, वहाँ पे आपसे ऊपर जो बंदा बैठा होगा 12-13 साल से नौकरी कर रहा होगा, ठंडा सा एक आदमी होगा, तो वो कुछ खुद भी नहीं सीखना चाहता होगा बहुत ज़्यादा, और आपको भी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा। इधर आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल्स ही प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर वो कुछ नया से नया सीख रहे हैं, ये है, इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं, एक कम्यूनिटी है, तो इधर आप अपनी कम्यूनिटी में रहते हैं, उधर आउट हो जाते हैं, उधर आप एक ठंडे जॉब करने वाले एक इंसान बन जाते हैं। तो यहाँ ग्रूमिंग बेहतर होती है, यहाँ नेटवर्किंग होती है। आपसे ऊपर 70 बंदे हैं, वो 70 बंदे 70 कंपनियों में जाके जॉब करेंगे। जब आपकी जॉब करने की बारी आएगी तो आपके 70 जानने वाले अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए होंगे। उधर वो नेटवर्किंग उस तरह से नहीं होगी। उधर उस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग हो जाएगी लेकिन ओवरऑल नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी। यहाँ नेटवर्किंग अच्छी है, जॉब रेफरेंसेस मिल जाते हैं। फिर सीए कम्युनिटी से इंटरेक्शन है, तो अक्सर लोग जो जॉब शुरू कर देते हैं सीए करते हुए, तो कई दफ़ा तो उन्हें यही याद नहीं रहता कि आईकेप के पेपर के दाखिला भेजने की तारीखें गुजर गई हैं। वो इतना आउट हो चुके होते हैं। और जो फर्म में बैठा होता है उसे हर वक्त नज़र आ रहा होता है, वो नीचे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप रहते उस माहौल में, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जो वहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर साल यहाँ लगाना पड़ता है। तो अगर तो आप 1-3 अगर तो आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखते हैं, आप कहते हैं कि मैं जल्दी से अपना कुछ अपनी को फर्म वगैरह शुरू कर लूँ, क्योंकि सीए आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आप एक अच्छे भाई जो सीए के अंदर लोग आते हैं उनको 2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आपने नौकरी करनी है तो भी अच्छे पैसों की नौकरी मिल जाती है, और अगर अपना बिजनेस करना है तो हमारे प्रोफेशन ने बहुत अच्छे बिजनेस एवेन्यूज़ दिए हैं। पाकिस्तान की सारी कंपनियों ने ऑडिट आप लोगों से करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बहुत सारे अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स के ऐसे काम हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं।
तो यू हैव अ फुल इंडस्ट्री। आप अगर अपनी फर्म स्टैब्लिश करेंगे तो आप एक छोटे नन्हे मुन्ने से एक मज़ेदार से एंटरप्रेन्योर ज़रूर होंगे, जो शुरू में शायद नौकरी वाले बंदे से नुकसान पे होगा, लेकिन विद इन 3 to 4 years वो काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। तो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखते हैं, जो कहते हैं मेरी खुद की फर्म हो, उनके लिए फर्म बेहतर है। मज़े की बात है, उनके लिए फिर बड़ी फर्म बेहतर नहीं है, दरमियानी फर्म बेहतर है। बड़ी फर्म के अंदर तो जो है ना वो मुझे याद है PTCL का जब ऑडिट होता था तो सिर्फ फिक्स एसेट्स को ऑडिट करने के लिए 19 बंदों की टीम थी। सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने के लिए 19 बंदों की टीम। और उसमें मेरे कुलीग था, वो शायद उसके ज़िम्मे कोई ख़ास तरह के वो पाइप होते हैं उनके, बस सिर्फ उसने 6 महीने सिर्फ उन्हीं को ही देखा। उसको बस यही पता था कि वो ऐसे करके वो ये बड़ा स्पायरल हो तो उसकी ये वर्थ होती है, छोटा स्पायरल हो तो ऐसे है, इस वाली तार में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये वाली तार ऐसे होती है, महंगी होती है, सस्ती होती है। तो वो उस गरीब को सिर्फ इतना ही पता था। एक दोस्त MCB पे गया तो 3.5 साल MCB वाले सिस्टम्स अपना डेवलप करवा रहे थे फर्गूसन के थ्रू। तो 3.5 साल में उसको ये पता था कि MCB का क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। वो क्रेडिट कार्ड का चैंपियन था, लेकिन बाकी कुछ नहीं पता था। तो बड़ी फर्म में ये भी चक्कर होता है। आप बड़ी फर्म का एक छोटा सा पुर्जा होते हैं, और बड़ी फर्म जब एक बड़े ऑडिट पे जाती है 30-30 बंदों के साथ, तो आप शायद 3 महीने तक सिर्फ यही टिक लगा रहे हो कि जब इन्होंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल अपने डलवाया था तो उसकी पर्ची ली थी या नहीं ली थी, और आप जनाब वही सारे टिक पूरे करते रह जाते हैं। तो अगर अपना बिजनेस करना है, अपनी फर्म खोलनी है, तो मिडिल लेवल की फर्म बड़ी अच्छी है, जिसमें आप साल के अंदर अपने टॉप सीनियर रैंक में आ जाएंगे। आप क्लाइंट्स के ऊपर के बंदों से डील करना शुरू कर देंगे। आप एक पूरे ऑडिट को अपनी आंखों से देखेंगे, एक छोटे से दरमियाने क्लाइंट को अपनी आंखों से देख के उनको बिजनेस एडवाइस दे रहे होंगे। तो जिसने अपनी फर्म खोलनी है वो फिर ये बिग 4 और ये इस तरह के चक्कर में ना पड़े। वो फिर क्योंकि बिग 4 में रह के आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनने हैं उन्होंने आपको थोड़ी काम देना है, गरीब फर्म को थोड़ी काम देंगे। जो आज KPMG से काम करा रहे हैं, आप आर्टिकल्स खत्म करके अपनी फर्म बनाएंगे, आपको थोड़ी मिलेगा। तो अगर अपनी फर्म बनानी है तो फिर इंडस्ट्री नहीं, फिर ये साइड, और ये वाली साइड में भी मिडिल लेवल की फर्म जिनको एंटरप्रेन्योरल शौक है कि मेरी अपनी टैक्स कंसल्टेंसी हो, मेरा इस तरह का मामला हो, मैं थोड़ा बहुत इस तरह से सेटअप बनाऊं, मेरा एक ऑफिस हो, 20 बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हो, तो वो फिर वो इस तरफ आए। बात समझ आई? तो इंडस्ट्री में कौन लोग जाएं? वो जो ठंडे हैं, वो जो कहते हैं कि यार मैंने लाइफ में बार बार टेंशन ही नहीं लेनी, बस मैं एक दफ़ा नौकरी शुरू कर दूं तो 10-12 साल मैंने उसी इदारे में रहना है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत चुल होती है कि मैं साल बाद यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ। वो नहीं होता, एक बच्चा एक कॉलेज के साथ CA शुरू करता है, वो कहता है मैंने रहना ही इस कॉलेज में, पेपर आ जाता है, कहता है मेरी गलती होगी, साथ वाले कहते नहीं टीचर की गलती है। उस कॉलेज जाएंगे वहाँ फेल होंगे, उस कॉलेज जाएंगे वहाँ फेल होंगे, उस कॉलेज अल्टीमेटली 4 साल बाद उसी कॉलेज के पास आगे दोबारा पास कर रहे होंगे। और कुछ होते हैं इतने पक्के होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो, मुझे दिल ही नहीं मानता मैं कॉलेज बदलूँ। इतने ठंडे यक होते हैं, वो उसी कॉलेज में रहते हैं, वो कर भी जाते हैं। ठीक है, चाहे उस कॉलेज में कैफ का कोई नोटेबल टीचर ना हो, लेकिन बहरहाल वो लगे रहते हैं एतमाद के साथ वो कर लेते हैं। तो जो ठंडे तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि हम पहले दिन बस एक कैरियर स्टार्ट हो जाए, बस हमें फाइनेंशियल टेंशन से आज़ादी हो जाए, हम ये मत सोचें कि हम घर वालों के ऊपर बोझ हैं, बल्कि हम थोड़े से घर कंट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दें, तो इस तरह के लोगों के लिए इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इंडस्ट्री में जाने के जो नुकसान हैं वो ओवरकम सिर्फ एक ही सूरत में होंगे, इंडस्ट्री में रहते हुए क्वालिफाई कर लिया। अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपने फिर फ़ायदा उठा लिया। अब अगर आप कहें मैं इंडस्ट्री इसलिए जाता हूँ कि 9 to 5 वहाँ पे जॉब होती है, तो 5:30 बजे आप एक गेमिंग कैफ़े चले जाएं और वहाँ 3-3.5 घंटे काउंटर स्ट्राइक, और बल्कि आजकल क्या चलता है वो फायर, क्या एक फ्री फायर और वो ये PUBG वगैरह, तो हो सकता है जो है वो आप फिर इस तरह की फिर गेमिंग में लग जाएँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहें सर मेरी एक पर्सनल लाइफ भी तो है ना, कौन जीता है, कब जीता है, कहाँ है वो पर्सनल लाइफ, क्या मेरी है वो CA करके भी नहीं मिलती। और जिनको वो पर्सनल लाइफ गुजारनी होती है ना, 5-6 दिन खूब फन टाइम करते हैं, फिर सोचते हैं यार उनकी करिए। तो इंसान तो एक काम करने वाली मखलूक है ना, बगैर काम किए भी चैन नहीं आना। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं अच्छी फर्म, एक अच्छी इंडस्ट्री में चला गया, वहाँ बहुत सुकून होता है, मैं आराम से चिल में चाहता हूँ। चिल में चाहने की भी एक लिमिट है, और जेब में जब ज़्यादा पैसे हों और आप डेवलप हो गए और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के चिल में चाहें, तो वो चिल है भी थोड़ी सी आसान। वो चिल फिर ये होगी कि फिर आप किसी गेमिंग कैफ़े में जाके नहीं खेलेंगे, आप फिर किसी दूसरे मुल्क का ट्रिप करके आ रहे होंगे। वो फिर चिल और तरह की होगी ना, जब जेब में पैसे होंगे तो फिर वो चिल ये होगी कि यार जॉगर्स अच्छे लग रहे हैं, नाइकी की हैं 17,000 के, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तो पैसे कमाए हैं तो खरीद लिए, बजाय इसके कि 2 साल तक उस दुकान के बाहर से तरसी हुई नजरों से उस जॉगर को देख देख के गुजरते रहे कि मैं एक दिन आया जॉगर लेने हैं।
अगर आप सोच रहे हैं ना लाइफ में चिल आने वाली है, तो कभी भी नहीं आनी। चिल मौजूद है, इस वक्त आपके अंदर मौजूद है। वो जो पढ़ते पढ़ते डेली अपने दोस्तों से कनेक्ट करता है, वो चिल कर रहा है। वो जो अपने पेपर सुकून से देता है और रिज़ल्ट आने पे मुतमईन हो जाता है, वो चिल कर रहा है। वो जो वालिदैन को हर 2 हफ्ते बाद जाके मिलता है, लाहौर से जाके ट्रैवल करके उनकी खिदमत करता है, उनको बताता है कि भाई मैं अच्छे तरीके से पेपर पास कर रहा हूँ, वो चिल कर रहा है। ये चिल हमारे इर्द गिर्द ही है। ये जो अय्याशी है ना, ये अय्याशी ऐसा नहीं है कि एक बंदा लेटा हुआ हो और वो नोट उड़ा रहा हो और वो ऐसा करके जी, ये बहुत अय्याशी में बंदा अपने ऊपर ही नोट उड़ाई जा रहा है। तो चिल इज़ जब आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो। खुशी तब मिलेगी जब आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव लाइफ के मीट कर रहे हो। आपने घर की वो दीवार जो बड़े अरसे से जिसमें क्रैक आया हुआ था, आपने सीधी करवा दी, दोबारा प्लस्तर करवा दिया। इतनी खुशी मिलेगी आपको। खुशी तब होगी जब आपका भाई जो बड़े अरसे से बेरोज़गार था, आपने उसकी नौकरी लगवा दी अपने ताल्लुक़ की वजह से। कि आप एक जगह बैठे हुए थे जहां आपका हाथ पड़ता था और उनको ज़रूरत थी, आपको फ़ौरन पता लगा, आपने अपने भाई को वहाँ पर अप्लाई करवाया, उनसे भी कहा कि ज़रा थोड़ा सा आप भी ख्याल कीजिएगा। कुछ आपका भाई भी कंपिटेंट था, बस हालात की वजह से जॉब नहीं कर रहा था। ये है खुशी। खुशी है आप अर्ली एज में क्वालिफाई करें और घर वालों से कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। खुशी ये है कि आप घर पैसे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। ये चिल है। चिल ये नहीं है कि मैंने जनाब वो फलाना वाले सीज़न का 3rd एपिसोड के बाद 4थी और 5वीं भी सोने से पहले पहले देख ली। देखा फजर का टाइम आने से पहले पहले मैंने 1.5 पे करके, वो गुनाह हो जाता है ना फजर के टाइम पे, तो फिर गिल्टी सी फीलिंग आ रही होती है। तो ये छोटी सी चिल है। आप अगले दिन उठेंगे दिल मुर्दा हुआ होगा। सुकून नहीं है इसमें, सुकून अल्लाह की याद में है। मैं मना नहीं कर रहा है सारी चीज़ से, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये ज़रूर जहन में रखें कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। और कभी कभार अगर अल्लाह को दिल से याद कर लिया करें ना, तो उसमें बड़ा सुकून मिलेगा। आपके एक्शंस में नज़र आना चाहिए। आप इर्द गिर्द वालों के साथ अच्छा करें, आपको खुशी मिलेगी। आपने ये 2-2.5 महीने जो इफेक्टिवली आपके पास हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। अपने इर्द गिर्द वालों में अच्छाई फैलाएं, उनके साथ अच्छा करें। घर बैठे एवं ही उठ के जो है ना भाई को पानी पिला दिया, पहले तो हैरत से आपको देखेगा, लेकिन ना उसके बाद आपको बड़े अच्छे तरीके से शुक्रिया बोलेगा और आपको लगेगा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और वो भाई जैसे आपकी बिला वजह लड़ाई रहती थी, तो आप 1-2 हफ्ते में देखेंगे उसका ताल्लुक आपसे बड़ा खुशगवार हो गया होगा, क्योंकि आपने आउट ऑफ नो रीज़न अचानक उसके साथ कुछ अच्छा कर दिया। तो कभी किसी सड़क चलते हुए बंदे को सड़क पार करा दीजिएगा। यकीन माने ये टीवी, टैब, इन सारी चीज़ों में सुकून नहीं है। इनमें सिर्फ आप टाइम किल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता आपका मकसद क्या है। लेकिन एक दफ़ा अच्छाई करना शुरू कर दें, आपको जीने का मकसद समझ आ जाएगा। लाइफ में भी ग्रो करेंगे। और अगेन मतलब खिदमत का ये मतलब नहीं है कि फिर आप बहुत दूर चले जाएं और अफ्रीका जाके तबलीग करना शुरू कर दें। इसी दुनिया में रहना है, मकासद भी पूरे करने हैं, प्रोफेशनली भी स्ट्रॉन्ग होना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना है और रिलीजियसली भी स्ट्रॉन्ग होना है। तो फिर मज़ा है। सिर्फ एक डायमेंशन में काम करें तो नहीं है। नहीं, रहबानियत इस्लाम में नहीं है कि आप जंगलों में निकल जाएं और झोपड़ियों में रह के सिर्फ इबादत कर रहे हो। खारदार रास्ते से भाग जाना तकवा नहीं है, उसमें से दामन बचा के गुजरना है। गुजरना उस रास्ते से ही है, उसी दुनिया से ही गुजरना है। तो रहना दुनिया में, करना सब कुछ दुनिया वाले काम है, लेकिन उसमें एक अच्छाई का एलिमेंट साथ साथ रखना है। और सक्सेस से ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है। वो सक्सेस चाहे आपकी रिलीजियस सक्सेस हो, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे एकेडमिक सक्सेस हो। और सक्सेस उसको मिलती है जिस पे अल्लाह का करम होता है, प्लस उसने मेहनत भी की होती है। 5% ऐसा होगा कि हमने मेहनत नहीं की और सिर्फ करम की वजह से उसे सक्सेस मिल गई, लेकिन 95% सक्सेस मिलती भी उसे जिस पे करम हो एंड उसने उसके लिए वो वाली मेहनत भी की हो। अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो फिर मैं अजर दूंगा। तो मेहनत करने वाले को अपना दोस्त का है। आज तो आप सुन ही रहे हैं ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है, पेपर देना है, तो आज तो मैं इस तरह के बीच बीच में ना लेफ़्ट राइट हो जाया करूँ। वापस इधर आते हैं।